और युद्ध के हालात के बीच में ईरान और इजरायल से भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी है। आज विशेष विमान से तेल अवीव से 165 भारतीय वापस लौटे हैं। अब तक ऑपरेशन सिंधु के तहत 2295 भारतीय वापस लौट चुके हैं। ईरान से भी ये वापसी हो रही है और इजरायल से भी ये वापसी हो रही है और अब तेल अवीव से ये भारतीय वापस लौटे हैं। 165 भारतीय नागरिक वापस लौटे। तेल अवीव पर भी ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से हुए थे, वहां पर भी बड़ा डैमेज हुआ था, लेकिन अब चूंकि सीज फायर पर ये लोग आ गए हैं, दोनों ही देश आ गए हैं। ये भी कहा गया कि सीज फायर अगर वायलेशन होता है, कोई तोड़ता है तो फिर सख्त दोनों ही तरफ से चेतावनी दी जा रही है। लेकिन इस बीच में ईरान बड़ी खबर है, चेहरों पर मुस्कुराहट लिए हुए ये भारतीय नागरिक जो इजरायल में थे, जो वहां पर कोई काम कर रहा था, कोई पढ़ाई कर रहा था, हाथों में तिरंगा थामे वापस लौटे। वतन वापस लौटते ही जैसे भारतीय सरजमी पर रखा कदम तो भारत माता की जय के नारे लगाए। तो ये तस्वीरें हैं, हाथों में तिरंगा लिए लौटे ये तमाम भारतीय तेल अवीव से लौटे। 165 की संख्या है। इस तस्वीर में आप देखेंगे, इसमें आपको छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देंगे, तो इसमें वयस्क भी दिखाई देंगे, युवा इसमें ज्यादा आपको दिखाई देंगे, क्योंकि कई रोजगार के सिलसिले में तो कई वहां पर पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय जाते हैं और वहां पर बड़ी आबादी है भारतीय जो काम भी करती है, जो पढ़ने के लिए भी जाती है। और जो टकराव चल रहा था, चाहे पहले इजरायल और हमास के बीच में गजा में चल रहा था, और उसके बाद सब इस टकराव के बाद से जब मुश्किल में फंसी जिंदगी, तो एक बार फिर से ये ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, जिसके तहत भारतीयों को वापस अपने देश में वापस लाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो जॉर्डन से भी अब तस्वीरें देखेंगे कि भारतीयों की वापसी, और पंक्तिबद्ध दिखाई दिए थे तमाम भारतीय जो वहां पर फंस गए थे। और वॉर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देते हैं। अमित भारद्वाज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ये बड़ी अच्छी तस्वीर, इसमें युवा बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, 165 लौटे हैं। क्या कोई आंकड़ा कि अभी और कितने वहां पर फंसे हुए, चाहे ईरान में हो, मिडिल ईस्ट में हो या फिर इजरायल में? राजीव, देखिए, इस वक्त तो डायस्पोरा से कांटेक्ट में है सभी जगह की एम्बेसी, और खासतौर पे फोकस ईरान और इजरायल का रहा था, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह से ईरान और इजरायल का युद्ध चल रहा था और हवाई ऑपरेशन था, पूरा हाईटेक हवाई ऑपरेशन के तहत दोनों देश एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे थे, तो ऐसे में हमें अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, उनको वतन वापस लाने के लिए सारे जो एफर्ट्स करने थे वो पिछले 4 दिनों से उस मटीरियलाइज होता हुआ भी दिख रहा था। ऑपरेशन सिंधु के तहत 4 दिनों में कई सारे फ्लाइट्स को वापस, जिसके तहत लोगों को वापस लाया गया। तो पहले फोकस ईरान पे था और इजरायल पे। आज हमने देखा कि जो ये C-17 एयरफोर्स का क्राफ्ट है, उससे 165 भारतीय लोगों को वतन वापस लाया गया है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप फ्लाइट की डिटेल्स देखने जाएंगे तो ईरान से ही पहली फ्लाइट जो 3 दिन के तकरीबन पहले आई थी, उसमें 290 लोगों को वापस लाया गया। उसके अगली क्राफ्ट में 285 लोगों को वापस लाया गया था। फिर 160 लोगों को लेकर एक और क्राफ्ट वापस आई। लेकिन अभी इस वक्त ये इजरायल से आने वाली क्राफ्ट के विजुअल्स हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जिसमें C-17 एयरफोर्स का जो क्राफ्ट, वो तो बड़ी अच्छी तस्वीर हमें दिखाई दी, लेकिन साथ साथ में उड़ानों पर असर, इस तनाव के चलते उड़ानों पर असर पड़ा है। तो ये टेम्पररी है, कितने समय तक के लिए है? अब चूंकि सीज फायर का वहां ऐलान हुआ है, तो क्या जल्द ही एक बार फिर से सुचारू रूप से चल सकती हैं फ्लाइट्स? इस बारे में क्या अपडेट है? राजीव, देखिए, 2 एग्जाम्पल, उदाहरण से ही हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कल एयर इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह के हालात अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में बना हुआ है, इसकी वजह से वो मिडिल ईस्ट के लिए सारी फ्लाइट्स को रद्द कर रहे हैं। साथ ही कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के लिए जो फ्लाइट्स जा रही थी उसको रद्द किया उन्होंने। यूरोप के लिए भी जो फ्लाइट जा रही थी उसको रद्द किया। कई सारी फ्लाइट्स जो नॉर्थ अमेरिका से इंडिया के लिए वापस आ रही थी एयर इंडिया के लिए, उसको डाइवर्ट कर दिया गया था, बैक टू प्लेस ऑफ ओरिजिन ले जाया गया था, यानी कि जहां से उड़ाने टेक ऑफ कर रहे थे उन एयरपोर्ट्स पे वापस ले जाया गया था। इंडिगो ने भी दोहा, कतर, दुबई, इन तमाम डेस्टिनेशंस के लिए इन फ्लाइट्स को कैंसिल किया था। लेकिन इंडिगो की तरफ से ये स्पष्टीकरण आया है कि जैसे अब हालात बदल रहे हैं, खासतौर पे सीज फायर होने के बाद, वो लोग पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और धीरे धीरे करके इन फ्लाइट्स को दोबारा से रीइंस्टेट किया जाएगा, यानी कि चालू किया जाएगा। राजीव, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम